अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। ये मेरा पहले का था, मैं टाइम नहीं मिला कि मैं इसको अपलोड करती। ठीक है, मैं सुबह उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि कोई काम नहीं था घर में। मम्मा कुरान पाक पढ़कर नमाज़ पढ़कर लेट गई थी, दोबारा सिस्टर सो रही थी। फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि कल तो मैंने सेवइयाँ बनाई थी। फिर मैंने सेवइयाँ खाई और थोड़ी देर मोबाइल चलाया। इतने मेरी सिस्टर का मैसेज आ गया और मैंने फिर उससे बात करी। मैं बात करती रही बात। फिर इतने में मतलब कि धूप जी उतर आई थी और गर्मी ने तो इस तरह हमें ठान ली है कि वो हमारी इस दुनिया फ़ानी से कूच करवा कर रहेगी। जितनी गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है। मुझे गुस्सा आता है गर्मी पे बहुत ज़्यादा ना। एनीवेज, कुछ कर तो सकते नहीं हैं हम, गर्मी बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। जब हम सर्दियाँ एंजॉय करते हैं तो हमें गर्मी भी एंजॉय करनी चाहिए, ऐसे मेरा सिस्टर कहती है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें गर्मी एंजॉय करनी चाहिए। गर्मियों में इंसान क्या एंजॉय करे। छोड़ो, इस बात को तो छोड़ ही दो। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ना, जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं ये ना मतलब थी छोटी सी, गुस्सा भी आता था। ज़ाहिर है छोटी थी तो गुस्सा तो आना ही था ना। तो हम ना एक हमारे रिलेटिव में ना शादी थी, तो हमने ना वहाँ जाना था। तो हमारी जो कार थी ना, वो कहा गया कि दुल्हन को ना वापसी पे ले जाना है, जैसे कि वलीमे पे ना। तो वापसी पे दुल्हन जैसे मकलावा आती है, उसमें जो है ना हमारी गाड़ी में आएगी। जाहिर है जब वो हमारी गाड़ी में आएगी तो हम तो फिर नहीं बैठ सकते ना, उसकी सिस्टर्स बैठेंगी, हमारा तो इसमें कोई काम ही नहीं है फिर। तो मैं छोटी थी, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये भी ऐसी बात हुई है मम्मा, मतलब हम ना बैठे इसमें ना। तो सब बैठे हुए थे, अब्बू ने मुझे खामोश करवा दिया। अब्बू कह रहा आप चुप हो जाओ। मैं गुस्से में थी, मैं बाहर आ गई। मैं आगे ना रोने लग गई। मैं रोती रही तो फिर बाद में ना मेरी मम्मा आई। मम्मा आके कह रही हूँ कि क्यों रो रही हो। तो मैंने कहा अम्मी ये कोई बात है, मतलब वो जाएंगे हम नहीं जाएंगे उस गाड़ी में, गाड़ी हमारी है, हम हाईवेसों में धक्के खाएं और वो गाड़ी में मतलब अपनी बेटी को लेने चले जाएं। तो मम्मा हंसने लगी। मम्मा ने ना मुझे उस टाइम एक कहावत सुनाई, मतलब मुझे ना वो पसंद बहुत आई। मुझे जब भी मतलब कोई मिसाल देनी हो ना तो फिर मैं उसी तरह की देती हूँ, अगर उससे रिलेटिव हो तो वो थी कि हाथी फिर गाँव ना, जिसका हाथी उसका नाम। मुझे ना उस टाइम समझ नहीं आई, मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उस टाइम तो समझ नहीं आई, लेकिन वो कहावत याद रह गई मुझे। तो फिर मैंने मम्मा से पूछा कि ये क्या था, मतलब समझ तो मुझे नहीं आई थी। तो मम्मा कह रही कि गाड़ी जहाँ मर्जी जाए, वो कहीं भी चली जाए, लेकिन वो रहेगी तुम्हारी, नाम तुम्हारा ही होएगा। इससे ये नहीं है कि वो उनकी ही थी या तुम लोग उसमें नहीं गए। तो ये तो था ना कि उनकी गाड़ी है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और तो मुझे उस टाइम समझ में आई। मैंने कहा हाँ सही कह रही है मम्मा। तो लोग भी सोच रहे होंगे कि ये अब्बू मम्मा अम्मी क्या मतलब मिक्स सारे अल्फाज बोल रही है। एक्चुअली मेरे जो बाबा हैं, मतलब मेरे अब्बू, मेरे फादर, उनको अब्बू बोलना पसंद है। मतलब उन्हें पसंद है कि हम अब्बू बोल रहे हैं। वो इतना वो नहीं करते कि बाबा या डैडी, डैडू, इस तरह के अल्फाज मतलब उन्हें पसंद नहीं है, तो हम बोलते भी नहीं हैं। ये नहीं है कि मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं है, मेरे अब्बू इतने पढ़े लिखे हैं कि हम कभी घर में इंग्लिश बोल रही होती है ना, बहनें एक दूसरे का मजाक बनाती हुई, तो मेरे अब्बू फ़ौरन समझ जाते हैं कि हम बोल क्या रही हैं। और मेरी मम्मा जो हैं वो मतलब स्कूल जाते थे, हम बच्चों के मुंह से मम्मा सुनते थे, तो फिर मम्मा को मम्मा बोलते थे। अक्सर मैं मम्मा बोलती हूँ, कभी कभी अम्मी भी बोल देती हूँ। तो इसी तरह ही मतलब है। फिर जी भाई का नाश्ता देना, भाई ने चले जाना है, फिर अब्बू का नाश्ता देना। उसके बाद दोपहर हो जाती है, उसके बाद मैं ड्रामा देखती हूँ। मुझे ड्रामा देखना बहुत पसंद है, लेकिन आजकल मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी है। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब वो शादी हो गई तो वो उतना टाइम नहीं दे पाती जितना मतलब पहले हम 24 घंटे साथ होना, और फिर मतलब कभी कभी 1-2 घंटे के लिए बात हो जाती है उससे। तो बस फिर जो मैं बातें उससे करती थी वो मैं डायरी पे लिखती हूँ, और मैंने आज डायरी पे बहुत अच्छी सी बात लिखी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने लिखा क्या। मैं अब आपको एक बात बताती हूँ कि ना मुझे भाई पोइट्री करने में ना बहुत शौक है। मेरा दिल करता है मैं पोइट्री करूँ, मेरा बहुत दिल करता है इन चीज़ों को ना। तो मैंने एक मतलब लिखी हुई बात पढ़ी है, मुझे नहीं पता ये किनकी है, लिखा किसने है, कि शायर ने ये लिखा है, बट मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने कहा सोचा कि मैं ये ज़रूर अपनी डायरी पे लिखूँगी। मैंने अपनी डायरी पे लिखा तो मैं अब आपको सुनाती हूँ। कहानी आगे बढ़ने लगी है, कहानी आगे बढ़ने लगी है, तो डर लगता है कहानी ख़त्म ना हो जाए। बहुत नज़दीक होते जा रहे हो, बहुत नज़दीक होते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा है क्या?
हाथों की लकीरों पे ये ऐब है मोहसिन, मेरे हाथों की लकीरों में ये ऐब है मोहसिन, मैं जिस शख्स को छू लूँ वो मेरा नहीं होता। कैसी लगी आपको मेरी पोइट्री, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ तो जी मैं इस तरह की पोइट्रियाँ लिखती हूँ, नहीं, मुझे जो पसंद आए वो मैं अपनी डायरी पर ज़रूर लिखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। क्योंकि देखो मोबाइल में अक्सर हम स्क्रीनशॉट वगैरह या सेव वगैरह कर भी लें तो वो डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि वक्त के साथ हमें होता है कि मेमोरी फुल हो गई है, हमें डिलीट कर देना चाहिए, तो इसलिए सो हम डिलीट कर देते हैं। बट डायरी में अगर लिखी हुई तो रेस्ट थोड़ी ना किया जाता है, इसलिए मैं डायरी पर लिख लेती हूँ और मैंने आपके साथ शेयर करी। फिर मैंने चाय पी थोड़ी सी, उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के साथ फ़न करा, उसके बाद ठीक है रात को सोने का टाइम हो गया तो सबने खाना खाया और हम लेट गए। थोड़ी सी मैंने बात करी अपनी बहन से, बट उसने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उसके हस्बैंड की कॉल आई हुई थी, इसलिए वो उसने रिप्लाई नहीं दिया। वो क्या हस्बैंड की कॉल काट के मुझे कहती हाँ जी बोलो। इस तरह का यहाँ कोई सीन नहीं होता, सबकी बहनें बदल जाती है शादी के बाद, इतनी नहीं बदली बट थोड़ी सी बदल गई है, वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी। सो दिन गुजर गया, ये मेरी कल की थी बट मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बिज़ी थी। बिज़ी का मैंने आपको बता दिया मैं कितनी बिज़ी थी। सो आइंदा से कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ की रोज़ अपलोड कर सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।